नमस्कार। वर्दी में देश की सेवा करने के बाद क्या एक नए अध्याय की तलाश है? तो आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एक ऐसे ही मौके पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि आपके अनुभव और समर्पण को एक नई दिशा देने का एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। तो ये मौका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL में। और देखिए, ये कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक नवरत्न कंपनी है। ये दर्जा भारत के सबसे बेहतरीन सरकारी उपक्रमों को ही दिया जाता है, जो इसकी अहमियत को साफ दिखाता है। और हाँ, ये अवसर खास तौर पर सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के लिए ही है। ये उनके लिए एक परफेक्ट सेकंड करियर हो सकता है, जहां उनके अनुशासन और अनुभव को सिर्फ समझा ही नहीं जाता, बल्कि सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे इस नौकरी की डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि ये अवसर असल में है क्या। अच्छा, तो ये पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर E1 ग्रेड की, और इसके लिए कुल 2 वैकेंसीज हैं। हाँ, पद सीमित हैं, लेकिन यही बात इस अवसर को और भी खास बना देती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी वेतन की। तो इस रोल के लिए जो सैलरी है वो 30,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए प्रति माह तक है। और इतना ही नहीं, इसके साथ कंपनी के नियमों के मुताबिक दूसरे भत्ते भी शामिल हैं। मतलब एक मजबूत फाइनेंशियल पैकेज है। तो आइए सारी अहम जानकारी पर एक नजर डाल लेते हैं। पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, कुल 2 पद हैं, सैलरी रेंज काफी अच्छी है, पोस्टिंग नई दिल्ली में होगी, और हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित यानी एक तय समय के लिए नौकरी है। तो अगला बड़ा सवाल, क्या आप इसके लिए योग्य हैं? आइए अब उन शर्तों पर एक नजर डालते हैं जो इस पोस्ट के लिए जरूरी हैं। जरा सोचिए, इस भूमिका के लिए जिस अनुभव और योग्यता की जरूरत है, क्या वो आपके पास है? चलिए देखते हैं कि कौन इस रोल के लिए एक सही उम्मीदवार हो सकता है। देखिए, यहाँ 4 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी, आपने सेना, नौसेना या वायुसेना में एक जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर यानी JCO या उसके बराबर की रैंक पर सेवा दी हो। और आखिर में, आपकी उम्र 1 फरवरी 2026 तक 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो फिर आगे क्या? अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब BEL सही उम्मीदवारों को चुनता कैसे है। देखिए, चयन प्रक्रिया काफी सीधी है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें इस पद से जुड़े आपके ज्ञान और स्किल्स को परखा जाएगा, और जो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको BEL की आधिकारिक वेबसाइट www.bel-india.in पर जाना है। वहां करियर सेक्शन में भर्ती का लिंक ढूंढना है। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार दोबारा जरूर चेक कर लें। आखिर में फॉर्म जमा करके उसका एक प्रिंट आउट अपने रिकॉर्ड के लिए सेव करना न भूलें। और हाँ, ये तारीख अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 17 मार्च 2026। तो बेहतर यही है कि आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए समय पर ही आवेदन कर दें। तो अंत में सवाल यही है, सशस्त्र बलों में देश की सेवा के बाद क्या BEL जैसी प्रतिष्ठित संस्था के साथ यह भूमिका आपकी सेवा यात्रा का अगला अध्याय हो सकती है? अगर आप योग्य हैं, तो यह एक ऐसा मौका है जिस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इस अवसर को हाथ से जाने न दें।